Good morning, students. I hope you all are well, beta. Yesterday we have completed the present indefinite tense. तो आज हम today we are going to discuss past indefinite tense and simple future tense, बेटा, ताकि इसको हम जल्दी complete कर सकें. आगे मैं फिर आपको कल से ही कल से ही आपको ये चैप्टर रीडिंग की ही वीडियो सेंड करना स्टार्ट कर दूँगी, बेटा, जिससे कि हमारा सिलेबस जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एन एक्शन दैट इज़ ओवर इज एक्सप्रेस्ड इन सिंपल पास्ट टेंस. बेटा, ये जो पास्ट की जो हमारी जितने भी एक्शंस बताए गए हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें क्या कर देंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते थे, बट यहाँ पर जब हम पास्ट में बात करेंगे वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी. अगर इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये बात याद रखना, जब ये नेगेटिव में जाएगा ये सेंटेंस, तो हमारा जो डिड है, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज का यूज़ किया था, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारी इसकी जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी डू डिड डन. ऐसे ही होता है ना. तो जो डू की हमारी सेकंड फॉर्म है वो क्या है, डिड. तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब जैसे क्वेश्चंस बना रहे हैं, जैसे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ऐसे ही हमारा ये जो इसको नेगेटिव में बना रहे हैं, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. इसके बाद आता है बेटा, ये एक नोट दिया गया है दैट यूजुअली इन द सेंटेंस डू डज डिड आर नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस एज अ हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के लिए हम इसको सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में इसको यूज़ नहीं कर सकते. एंड बट टू एम्फोसाइज द मेन वर्ब, अगर हमें एम्फोसाइज करनी है मेन वर्ब को, किसी भी बात को जोर देकर बताया जा रहा है दैट वी यूज डू डज डिड बिफोर द मेन वर्ब. मेन वर्ब के बाद ही हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. इन सच सेंटेंसेज मेन वर्ब शुड बी यूज इन वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, यू डू कम हेयर एवरी डे. अब मैंने बताया कि मेन वर्ब के पहले ही हम क्या यूज़ करेंगे, डू डिड डज, क्योंकि इसमें एम्फेसाइज किया गया है दैट यू डू कम हेयर एवरी डे, कि तुम्हें यहाँ पर हर रोज़ आना है. ही डिड मेक अ मिस्टेक, कि उसने एक बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक की है. इफ़ पास्ट टाइम इज़ गिवन इन अ सेंटेंस, अगर पास्ट टाइम दिया गया है सेंटेंस के अंदर, द सेंटेंस मस्ट बी इन अ सिंपल पास्ट टेंस एंड नेवर इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अगर वहाँ पर टाइम दिया गया है तो हम उसको सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज़ करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. जैसे आई हैव कम हेयर येस्टरडे, आई हैव कम हेयर येस्टरडे, ये बेटा सेंटेंस रॉन्ग है. हम इसको ऐसे करेंगे, आई केम हेयर येस्टरडे, क्योंकि इसमें टाइम गिवन है, तो इसको हम यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. इसके बाद आता है सिंपल फ्यूचर टेंस. एन एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर कम्स अंडर देयर टेंस. जो भी हमारे फ्यूचर की जितनी भी क्या हो रहे हैं, एक्शंस हो रहे हैं, वो बताए गए हैं. और इसमें क्या यूज़ होगा, विल प्लस शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर्मेशन है हमारी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट प्लस शेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसी ये फॉर्मेशन दी गई है बेटा, इनको आप यूज़ कर लेंगे. और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करते हैं. आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शेल. और बाकी जितने भी हमारे यू दे इट शी ही के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल. ओके, अब इसके बाद आता है बेटा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल क्या होता है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, या इसको हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं. मीन्स कोई भी काम जो है हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है. जो हमारा जो काम है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, वो हो रहा है. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है ना. एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कम्स इन दिस टेंस. मैंने वही बताया आपको, जो टाइम के हिसाब से जो काम हो रहा है. जैसे आई एम स्टडिंग इंग्लिश नाउ, कि मैं इंग्लिश की स्टडी कर रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ. फॉर इवेंट दैट विल टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज्ड.
अगर हमारा प्रेजेंट जो फ्यूचर है नियर उसके कोई भी किसी भी इवेंट में, जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो ये भी हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में, अगर जो फ्यूचर के नियर कोई भी एक्शन हो रहा है। इसकी फॉर्मेशन आप देख लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। और इज़ बेटा आपको पता है कि हमारे जितने भी सिंगुलर हैं हमारे, उनके साथ यूज़ होता है, एंड जो एम है वो हमारे आई एंड यू वी दे के साथ हमारा प्लूरल। ऐसे ही इसमें है बेटा पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में, पास्ट कॉन्टीन्यूस इफ एन एक्शन वॉज इन कॉन्टीन्यूशन इन द पास्ट, जो पास्ट में कॉन्टीन्यूशन हो रहा है उसमें हम सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। जैसे आई वॉज वेटिंग, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे बेटा, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे हमने यहाँ पर इज एम आर कर दिया था, तो उसको हम अगर पास्ट कंटिन्यूस में देख रहे हैं तो इसमें हम यूज़ कर लेंगे वॉज और वर, कि यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ मैं काम कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कि मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। ऐसे ही इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर देख लीजिए बेटा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस वही मैंने बताया था विल शेल का यूज़ होता है, बट इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन एक्शन गोइंग टू इन फ्यूचर कम्स अंडर फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। कोई भी जो फ्यूचर का काम है बेटा, जो एक्शन हो रहा है वो आता है हमारा फ्यूचर कॉन्टीन्यूस में, कर रहा होगा, ठीक है ना। वी विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, कि हम एग्जामिनेशन मतलब एग्ज़ाम ले रहे होंगे इस समय, अगले महीने ले रहे होंगे। तो इसका जो फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हमने क्या यूज़ कर दिया है, शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। ओके, ऐसे ही इसकी फॉर्मेशन बेटा नेगेटिव में क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ बेटा, कल आपको मैं अगेन वीडियो सेंड करूँगी टेंसेस की, क्लियर हो जाएगा आपको ये चैप्टर। और एक्सरसाइज दे रही हूँ मैं आपको आज बुक से ही, इसको करेक्ट कर लेना, तो मैं आपको नेक्स्ट डे इसको मैच करा दूँगी। ओके।